हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एडोब इलस्ट्रेटर पे हम किस तरह से 3D स्पीकर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक न्यू फाइल पे जाना है। यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे हम। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेंगे। रेक्टेंगल टूल की मदद से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है तो आउटलाइन को हम हटा देते हैं। अंदर फिल कलर हम ब्लू रख लेते हैं, मुझे ब्लू कलर का स्पीकर बनाना है इसलिए। इफेक्ट्स पे जाना है। इफेक्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पर आएगा 3D एंड मटेरियल्स, इसमें जाके रिवॉल्व पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये रिवॉल्व हो जाएगा। रिवॉल्व करने के बाद अब हमें क्या करना है, कंट्रोल सी से हम इसकी कॉपी बना सकते हैं और कंट्रोल F यानी पेस्ट ऑन फ्रंट। ठीक है। अब हम इसकी जो विड्थ है, हाइट है, हाइट को थोड़ा सा छोटा करेंगे और विड्थ को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है। तो हाइट को यहाँ से छोटा करा हमने और विड्थ को हम यहाँ से थोड़ा बड़ा करेंगे। बट जब विड्थ बड़े करें तो एक ही साइड से ज़्यादा बड़ा हो रहा है और एक साइड से कम हो रहा है, तो हम यहाँ पर कीबोर्ड से ऑल्ट की होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद हम इसकी विड्थ को चेंज करेंगे। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो ये इस तरह का इफेक्ट हमारे सामने आता है। अब मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ बेस का। तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया और अब इसको हमें पीछे भेजना है। तो पीछे भेजने के लिए हम इससे राइट क्लिक करेंगे माउस से, अरेंज पे जाएंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। इस तरह से ही पीछे चला जाएगा। इसको थोड़ा सा उठा के नीचे की तरफ ऐसे रख देते हैं। ठीक है। तो ये अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है। इसी की एक और कॉपी बना लेते हैं। तो कंट्रोल C कंट्रोल F और इसको उठा के हम इसके ऊपर ले जाएंगे और शिफ्ट की दबा के रखेंगे ताकि ये इधर उधर ना निकले, एकदम स्ट्रेट सीधा जाए ऊपर। ठीक है। अब ये पीछे चला गया, इसको आगे लाना है तो राइट क्लिक करा, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करते हैं इस तरह से आ जाएगा ये। और अब हम यहाँ पर भी ऑल्ट की होल्ड करके रखेंगे और इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं और इसकी विड्थ को भी हम यहाँ से और हाइट को भी थोड़ा छोटा करके ऐसे सेट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। इस तरह से सेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ सर्कल्स बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे इलिप्स टूल लिया, इलिप्स टूल की मदद से मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। इस सर्कल के अंदर मैं ग्रेडियंट कलर डालूंगा। तो ये सॉलिड कलर होता है, यहाँ पर इस साइड ग्रेडियंट होता है। तो मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ। ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक ग्रेडियंट बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डार्क ब्लू ले लिया कलर, यहाँ से मैंने डार्क ब्लू कलर लिया, यहाँ पर आकर मैंने लाइट ब्लू कलर ले लिया। तो इस तरह से हमारे सामने एक बटन बन जाएगा। बट अभी ये बटन जैसे लग नहीं रहा है तो हम इसको थोड़ा और इफेक्ट देंगे। तो मैंने क्या करा, कंट्रोल C कंट्रोल F यानी कॉपी एंड पेस्ट ऑन फ्रंट और ऑल्ट की होल्ड करके और इसको थोड़ा छोटा करेंगे और शिफ्ट की भी दबा के रखेंगे। ठीक है। तो ऑल्ट और शिफ्ट दोनों की दबा के रखा और मैंने इस तरह से इसको छोटा कर लिया। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर है फ्लिप हॉरिजॉन्टल फ्लिप वर्टिकल। तो इनमें से मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से ये एक इमेज हमारे सामने बन जाएगी। ठीक है। बटन जैसा थोड़ा सा लग रहा है देखने में। अब इसके अंदर कुछ आइकन्स लगाने हैं। ठीक है। तो इसके लिए पहले इसको ग्रुप कर लेते हैं। एक बार कंट्रोल G से ग्रुप कर लिया मैंने इसको। तो ये एक ग्रुप हो गई। पहले ये दो शेप्स थी, अभी ये एक ही शेप बन गई है। और जितने बटन बनाने होंगे आप उतने बटन बना सकते हो। तो मैंने टोटल 5 बटन बना लिए। अब हम जाते हैं विंडोज़ पर और हम चले जाते हैं सिम्बल्स पर। ठीक है। सिम्बल्स पर बहुत ही कम सिम्बल दिखाई दे रहे हैं तो हम खुद का एक सिंबल या इसकी लाइब्रेरी पे चले जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको लाइब्रेरी दिख रहा होगा, लाइब्रेरी पे जाना। यहाँ पर हम मोबाइल पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर मोबाइल की बहुत सारी लाइब्रेरी आ जाएगी हमारे सामने। अब आपको जोन से भी बटन चाहिए उनको आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। ठीक है। मुझे माइनस का बटन चाहिए, प्लस का बटन चाहिए, नेक्स्ट, प्रीव्यू एंड प्ले। ठीक है। तो मैंने 5 बटन ले लिए। ये मेरे को ये 5 ही बटन चाहिए थे। अब इन बटन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इनका साइज़ हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो साइज़ कैसे छोटा करना है, इन सबको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं इसको ऑल्ट और शिफ्ट दबा के छोटा कर लूँगा कुछ इस तरह से। तो बटन के साइज़ हमारे छोटे हो जाएंगे। अब बटन को इनके ऊपर लगाना है। तो इनके ऊपर कैसे लगाते हैं, तो पहले एक बटन और इसको लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल सेंटर और वर्टिकल सेंटर कर लेंगे और कंट्रोल G प्रेस कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से हम सभी बटन को कर लेते हैं। सिलेक्ट करा, अलाइनमेंट सेंटर कर लिया और कंट्रोल G दबा दिया। ऐसे इसको सिलेक्ट करा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर करके कंट्रोल G, फिर इसको और इसको सिलेक्ट करा, अलाइनमेंट सेंटर कर लिया, कंट्रोल G, फिर इसको और इसको सिलेक्ट करके अलाइनमेंट सेंटर करके कंट्रोल G। ठीक है। तो अब ये कुछ बटन्स बन गए हमारे पास। अब इन बटन को अरेंज कर लेते हैं। तो जैसे कि मुझे
ये बटन कुछ इस तरह से चाहिए। दोनों को सिलेक्ट कर, तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। इनको हम कर लेंगे अलाइनमेंट मिडल और डिस्ट्रीब्यूट सेंटर कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कर लिया सेंटर, और इसके सेंटर में ले आएंगे ऐसे इस तरह से। थोड़ा सा और पास ले आते हैं इनको कुछ इस तरह से। अब इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट की होल्ड करके इसको छोटा कर लेंगे इस तरह से कुछ, ऑल्ट और शिफ्ट की दबा के, और इनको उठा के हम यहाँ पर लाते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं बटन को कुछ इस तरह से। ये करने के बाद हम कंट्रोल जी प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से ताकि ये ग्रुप हो जाए, और ये बटन भी हमारे बन गए। अब बटन बनाने के बाद क्या करना है, इसके ऊपर हमें एक टेक्सचर लगाना है, ठीक है। नेट का टेक्सचर मतलब कि एक तरह से, तो हम क्या करते हैं रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल में मैं सॉलिड कलर रखूँगा, सॉलिड कलर में थोड़ा सा डार्क कलर लूँगा मैं, ठीक है। तो मैंने सॉलिड के अंदर थोड़ा डार्क कलर यूज़ करा है कुछ इस तरह से। अब क्या करते हैं, हम इसको हाफ टोन इफेक्ट देंगे। तो हम जाएंगे इफेक्ट पर, पिक्सेलेट पर, कलर हाफ टोन। कलर हाफ टोन में सब कुछ 45 कर देते हैं हम यहाँ पर। तो हम 10 करके देख लेते एक बारी, ठीक है। अब थोड़ा नेट का इसमें इफेक्ट आ रहा है। तो ये तो डिज़ाइन तो हमने बना लिया। अब इस डिज़ाइन को हम डालेंगे सिंबल्स में। तो हम विंडोज़ पे जाते हैं, सिंबल्स को ऑन कर लेते हैं एक बार और। ये सिंबल्स आ गए। अब इस डिज़ाइन को उठाना है और सिंबल के अंदर ला के छोड़ देना अपने, ठीक है। ये सिंबल हमारी एक तरह की ग्राफिक है, तो ग्राफिक पे रखेंगे इसको और यहाँ से कर देंगे ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंबल में ऐड हो गया। इसको डिलीट कर देंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है अब। और अपना अगर आपका 3D पैनल हट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको विंडोज़ पे जाना है, यहाँ पर 3D एंड मटेरियल्स पे चले जाना है, तो ये पैनल आ जाएगा आपके सामने। तो सबसे पहले ये जो जहाँ पर नेट लगाना है इस पर क्लिक करना है हमें, मटेरियल्स पे जाना है और यहाँ पे ग्राफिक लिख कर आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे जो हमने नेट बनाया था इस नेट को इसके अंदर, मतलब नेट पे एक बार क्लिक कर देंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और अब हम बाहर क्लिक कर देते हैं इसको इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से नेट आ गया हमारा। और अब एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं हम यहाँ से। रेक्टेंगल टूल से हम एक इस तरह से शेप बना लेते हैं कंपनी के लिए हम यहाँ पर। और यहाँ पर आप जो भी कलर रखना चाहते हो या जो भी, तो उस कलर से आप तो मैंने यही रहने दिया। और यहाँ टाइप टूल लेते हैं। टाइप टूल के अंदर मैं वर्टिकल टाइप टूल लूँगा यहाँ पर, और यहाँ टाइप कर दूँगा कंपनी का नाम, और इसको इसके ऊपर रख के थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। और अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। तो दोनों को कैसे सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करके और शिफ्ट दबा के रखना कीबोर्ड से और दूसरे इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और अलाइनमेंट सेंटर कर लेंगे इन दोनों को। सेंटर करने के बाद जाना है, सबसे पहले कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेना है इसको। ग्रुप करने के बाद जाएंगे इफेक्ट्स, 3D एंड इन्फ्लेट, ठीक है। इसके बाद हम चले जाएंगे मटेरियल्स पर, और यहाँ 0.4 है तो नीचे भी हम 0.4 ही कर देंगे ताकि शाइन ऐड हो जाए इसमें। और लाइटिंग वगैरह आप चेंज करके देख सकते हो आपको कहाँ से ठीक लग रहा है लाइटिंग। लाइटिंग मुझे यहाँ से सही लग रही है। ऑब्जेक्ट पे जाके डेप्थ वगैरह कम ज़्यादा करके देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो मुझे डेप्थ तो डेप्थ तो ठीक है, ठीक है। अब इसका पैनल को कट कर देते हैं हम यहाँ से, और ये देखिए हमारा जो है 3D स्पीकर बन के तैयार हो गया है।